Hello everyone, welcome to this amazing educational platform of TTT उर्फ द टैब टीचर। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस which is a very important chapter of calculus which indeed needs a lot of attention but students इतना देते नहीं, I don't know why, but yeah, but chapter easy है, there's nothing hard about it, but yeah, अगर आपको इस चैप्टर में एक्सीलेंस हासिल करना है तो यू हैव टू वेरी यू नो आना चाहिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि आप लोग क्लास 10th और 11th से ही पढ़ते आ रहे हैं। या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये सब का नॉलेज लगता है इस चैप्टर में। सो स्टार्ट करते चैप्टर को विद सम बेसिक रिवीजन। आज का लेक्चर में सिर्फ रिवीजन करेंगे क्लास 10th और 11th का बेसिक फार्मूलाज, एकदम स्क्रैच से मैं पढ़ाने स्टार्ट कर रहा हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इज नथिंग बट एक राइट एंगल ट्राइंगल में जो थीटा एंगल होता है, उसको थीटा एंगल के जिसका ऑपोजिट साइड उसमें परपेंडिकुलर होता है, और थीटा एंगल के जो एडजस्ट साइड होता है वो होता है बेस, एंड द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल, जो कि आप लोगों को पता है, इज द हाइपोटेन्यूज। सो इसी तीन रेशियोज, इसी तीन साइड्स के साथ देयर आर सब डिफाइंड रेशियोज। तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन थीटा। इट्स बेसिक, यू ऑल नो। cos theta base upon hypotenuse, tan theta perpendicular upon base, cot theta base upon perpendicular, cosec theta hypotenuse upon perpendicular, or sec theta hypotenuse upon base. That's it. ये सबको आता ही है, क्लास 10 में ही पढ़ते हैं सब लोग, फिर भी अगर याद नहीं है तो नॉस्टैल्जिक मोमेंट हो गया और क्या। फिर सम इम्पॉर्टेंट इन्वर्जन। cosec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। जो साइन थीटा होता है वो cosec का रेसिप्रोकल होता है। सिमिलरली sec थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई cos थीटा, tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाई cot थीटा। ये सब रेसिप्रोकल्स है। साइन थीटा का रेसिप्रोकल cosec थीटा, tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा, और cos थीटा का रेसिप्रोकल sec थीटा। इसको हटा लेता हूँ, दिक्कत दे रहा है। हाँ, और एक चीज़ है जो कि मैक्सिमम ऑफ द स्टूडेंट्स को आता ही है, बट फिर भी मैं जी स्क्रैच से पढ़ा ही रहा हूँ, तो इट्स माई मेरा मेरा हक बनता है कि मैं आप लोग को बताऊँ। सो tan थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा बाई cos थीटा, cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बाई sin थीटा। Easy. And the first formulas that you learned in of trigonometric identities in class 10 is sin square theta plus cos square theta is equals to 1, 1 plus tan square theta is equals to sec square theta, 1 plus cot square theta is equals to cosec square theta। यही वो तीन फॉर्मूलाज है जो क्लास 10 में बच्चों का जीना हराम कर देते हैं, बट स्टिल क्लास 11 में आते हैं उसको पता चलता है कि नो ऑफेंस। तो ये सब याद कर लेना, ऑब्वियसली सबको याद होगा ही, फिर भी मैंने रिवाइज कर दिया। नाउ लेट्स स्टार्ट। ये था 10th का यहाँ तक। फिर ये एक टेबल है विच इज़ नेसेसरी, इन केस ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, इसको याद कर लेना। साइन थीटा का मतलब रेशियोज का पर्टिकुलर एंगल्स में वैल्यूज़, ये एक्यूट एंगल्स है, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद कर लेना। दैट्स इट, याद होता है वैसे सबको। सो नेक्स्ट वी विल मूव ऑन टू रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। सो अब 11th का टॉपिक स्टार्ट होता है, 11th का बेसिक्स। तो एज वी नो, टू पाई रेडियंस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब मत पूछना कहाँ से आया कैसे आया, जस्ट याद कर लो। 2 पाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, सो पाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये हो गया। अब पाई रेडियन में है और ये डिग्री में, तो 1 रेडियन कितना होगा? ऑब्वियसली पाई को 180 से डिवाइड कर दो तो 180 डिग्री बाई पाई, दिस इज 1 रेडियन। एंड सिमिलरली अगर 1 डिग्री निकालना है तो 180 को उधर से डिवाइड कर दो पाई में से, तो पाई बाई 180 रेडियन। दैट्स इट। फिर एक बेसिक जो जानना चाहिए बच्चों को, साइन 1 नॉट इक्वल टू साइन 1 डिग्री, क्योंकि ये है रेडियन में और ये है डिग्री में, विच इज़ नॉट इक्वल। 1 रेडियन इज नॉट इक्वल टू 1 डिग्री, ये याद रखना। दैट्स इट। फिर आता है ग्राफ। अभी ग्राफ देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, सो ग्राफ्स भी हम लोग के पास 6 ही होंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं अगर बताऊँ, सभी इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़ना है, एंड 11th में तो पढ़ के आते ही है बच्चे, फिर भी हम जस्ट गिविंग यू डेजा वो मे बी या। सो ग्राफ में फर्स्ट देखते हैं हम लोग y इज इक्वल्स टू साइन एक्स। साइन एक्स का ग्राफ, तो साइन एक्स को समझना होगा पहले आपको। साइन एक्स का डोमेन क्या है, रेंज क्या है, पीरियड क्या है। अगर देखिए तो अभी साइन एक्स, अगर एक ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं हम लोग, ज़ीरो ज़ीरो इधर होता है, हाँ, तो साइन ज़ीरो में वैल्यू क्या होता है साइन का? तो टेबल में आइए, साइन ज़ीरो में
साइन जीरो तो जीरो होता है, साइन 0 डिग्री इज इक्वल्स टू जीरो। सो इधर जीरो ही होगा। फिर साइन हम लोग वन मैक्सिमम कब आता है देखते हैं, क्योंकि दिस इज अ टेबल राइट। सो जीरो मिनिमम है और मैक्सिमम वैल्यू वन है, तो मैक्सिमम कब आ रहा है, मैक्सिमम आ रहा है 90 डिग्री में, विच इज इक्वल्स टू π/2। 90 डिग्री को हम लोग π/2 भी लिख सकते हैं रेडियंस में। सो ये जब वन आएगा तो ये ऑब्वियसली π/2 में ही आएगा। फिर अगेन जीरो हो रहा है, अगेन जीरो कब होगा, पाई में होगा 180 डिग्री में। फिर अगेन π/2 ऐड कीजिए, पाई प्लस π/2 3π/2, ये माइनस में होगा -1, क्योंकि ये मैक्सिमा हो गया और ये मिनिमा हो गया। सो दैट्स इट। और यहाँ पर भी सेम ही कंडीशन अप्लाई होता है, इधर +1 होगा और इधर -1। मेन चीज़ ये ग्राफ आपको याद रखना होगा। एंड सेकंड चीज़ जो आपको इम्पॉर्टेंट है वो है डोमेन, रेंज और पीरियड। पीरियड वैसे इतना नहीं आता, फिर भी याद कर लेना क्या है, 2π याद ही हो जाता है सबको। सो डोमेन होता है, डोमेन होता है -θ से +θ, ये याद रखना, क्योंकि इन्फिनिटी में कभी क्लोज ब्रैकेट नहीं आता, ओपन ब्रैकेट। रेंज आता है -1 क्लोज्ड टू 1, देख रहे हो ना ये वाला पार्ट, -1 से 1, तो इसी पार्ट में लाई करेगा पूरा मतलब फंक्शन, दैट्स वाई -1 से 1 और 2π। सिमिलरली ये है cos x का ग्राफ। cos x का ग्राफ में भी आपको सेम चीज़ करना है, x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू देखना है। सो इधर आ जाता है, cos 0 पे 1 है और cos 90 पे 0 है। सो cos 0 पे 1 आएगा और cos 90 मतलब π/2, π/2 में कितना आएगा, 0। cos फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, cos 0 में आएगा 1 और cos π/2 में आएगा 0। सो ये एक इंटरवल है, फिर ये खुद रिपीट करेगा अपने आप को, जो कि नेगेटिव में होगा, फिर से रिपीट करेगा जो कि पॉजिटिव। एग्जैक्टली सेम होते हैं, बस इधर से इधर π/2 ऐड किया, फिर से π/2 ऐड किया, फिर से π/2 ऐड किया, ऐड करते जाना और लाइफ कटते जाएगा आराम से, दैट्स इट। फिर आता 10x, ये थोड़ा ट्रिकी है। अब क्यों ट्रिकी है, क्योंकि 10x का ग्राफ, जैसे कि मैंने बोला था इधर tan θ इज इक्वल टू sin θ बाई cos θ, सो tan x इज इक्वल टू sin x बाई cos x। अभी इधर कंडीशंस क्या अप्लाई होगा कि cos x जो होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, मतलब cos x नॉट इक्वल टू 0। सो डोमेन इसका r टू रियल में होगा ये सब लोग, क्योंकि सब आ रहे हैं इन्फिनिटी से। सॉरी मैंने रेंज का बात कर दिया। डोमेन होता है x, तो जैसे कि cos x का कभी नेगेटिव नहीं निकाल सकते हम लोग, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में, तो cos थीटा नॉट इक्वल टू जो डोमेन हो जाएगा r-2n+1 π/2, क्योंकि 2n+1 π/2 में ये जो एंगल होता है, ये एंगल्स में cos थीटा 0 होता है, cos थीटा इज इक्वल्स टू 0 इन एंगल्स में। तो दैट्स वाई जो रियल वैल्यूज है उसमें से ये माइनस करना होगा, तभी डोमेन आ पाएगा 10x का। एंड रेंज आर ही होगा, क्योंकि देख सकते हैं इन्फिनिटी से जा रहे हैं ये, मतलब देखिए ये टच नहीं कर रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही जा रहा है, ये भी टच नहीं कर रहा है, ये भी टच नहीं कर रहा है, ये भी टच, तो ये सारा इन्फिनिटी से जा रहा है, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फ्रॉम -∞ टू +∞। सो रेंज होगा आर विच इज इक्वल्स टू -∞ टू +∞। आर भी लिख सकते हैं हम, नो इश्यूज। उसके जैसे कॉट x, तो y इज इक्वल्स टू कॉट x का cos x बाई साइन x, मतलब साइन x का भी नेगेटिव नहीं हो सकता, आई मीन साइन x का भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि डिनोमिनेटर में है। तो दैट्स इट। और डोमेन इसका सेम r(n-π), क्योंकि साइन 0 कब होता है, सॉरी साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0 कब होता है, 0 डिग्री का बात कर रहा हूँ। 0 डिग्री तभी होता है जब n π होता है एंगल में, साइन n π इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो इसीलिए आर रियल वैल्यूज में से n π को माइनस करना पड़ता है फॉर द डोमेन ऑफ कॉट x। तो रेंज सिमिलर 10x की तरह ही आर, क्योंकि ऊपर से एकदम इन्फिनिटी से आ रहा है इन्फिनिटी तक, तो ये यू हैव टू कीप इन माइंड। फिर आता है सेक एक्स, लॉजिक सेम है यार, लॉजिक सेम है। सेक एक्स मतलब 1/cos x, तो cos x को 0 नहीं होना पड़ेगा, तो यार ये देख लिया आप लोगों ने। डोमेन सेम, cos x 0 कब होता है, बोल दिया मैंने, 2n+1 π/2। यहाँ सब एंगल कॉस में 0 होता है, इज इक्वल्स टू 0, तो ये इसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा, तो इसने एक्सक्लूड कर दिया। अब इसका रेंज थोड़ा एस्थेटिक टाइप का है, -∞ से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। आप लोग अगर ग्राफ में प्लॉट करेंगे ये सब, तब कुछ ऐसा दिखेगा आप लोगों को।
तो ये याद करने का चीज़ है, याद कर लेना, प्रैक्टिस। या ग्राफ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है प्रैक्टिस। आपको खुद से ग्राफ बनाना होगा, तभी आपको मतलब समझ आएगा चीज़ें। तो ये भी हो गया। अब आपके लिए एक होमवर्क है, विद द सेम प्रैक्टिस, विद द सेम क्या बोलते हैं इसको, रूल्स, आपको cosec x का भी ग्राफ बनाना है। दैट्स अ होमवर्क फॉर यू। सो नेक्स्ट टॉपिक वी हैव साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ये क्लास 11 में फिजिक्स में भी पढ़ते हैं बच्चे और मैथ्स में भी पढ़ते हैं। देयर आर 4 क्वाड्रेंट्स, 1 2 3 4। ऑलराइट, अब फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 90 माइनस थीटा, जो कि 0 डिग्री से 90 डिग्री तक है, और 90 से इधर 180, और 180 से 270, फिर 270 से फिर से 360 डिग्री। सो फॉर जनरल टर्म ये होगा 90 माइनस थीटा, ये होगा 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा, फिर ये होगा 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा। 270 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, मैंने 180 प्लस थीटा जनरली ये इसको डिनोट कर दिया। फिर लास्ट में आता है 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा, बोथ यू कैन राइट। सो अभी आपको एक सीक्वेंस याद करना है, SATC। मैं कैसे याद करता हूँ, सालिम अहमद टेक केयर। सालिम अहमद, जब आपको सबको पता है फिजिक्स का इतना महान टीचर है फिजिक्स वाला से, तो सालिम अहमद टेक केयर। एस से होगा साइन थीटा और कॉसेक थीटा, और ए से होगा ऑल मतलब ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ पर पॉजिटिव होता है। एस से साइन थीटा और कॉसेक थीटा पॉजिटिव, टी से टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव, एंड सी से कॉस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव। तो यहाँ तक इतना ही है। ये सारा एंगल्स इधर ही इधर ही इधर ही इधर ही सब पॉजिटिव होगा। अगर यहाँ पर टेन थीटा आ जाए सपोज, ओह क्या हो गया, सॉरी 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 सॉरी, हाँ आ गया। अगर इधर टेन थीटा आ गया तो टेन थीटा इधर नेगेटिव होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है। एंड अब आते हैं कन्वर्जन में। कन्वर्जन कैसे करते हैं, साइन से पहले कॉस होगा, टेन से कॉट होगा, फिर सेक से कॉसेक होगा। ये चेंज कब होगा, जब आपका एंगल का फॉर्म π/2 प्लस थीटा या π/2 माइनस थीटा, मतलब π/2 इंक्लूड होगा, तभी ये चेंज होगा। देखते कैसे, साइन 120 डिग्री, इसको अगर चेंज करते हैं तो होता है साइन 90 प्लस 30। जस्ट 120 को ब्रेक कर दिया 90 प्लस 30 में, दैट्स इट। अब 90 प्लस 30, 120 डिग्री कहाँ होगा, ये 90 यहाँ तक है, तो 90 प्लस 30 इधर होगा सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर पॉजिटिव में आएगा। अभी साइन तो 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री में ऑब्वियसली साइन को कॉस करना पड़ता है, अगर एंगल 90 डिग्री है या π/2 रेडियन है, तो कॉस में चेंज कर लिया, फिर 30 ऐसे का ऐसे ही आ गया, और कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो दैट्स द आंसर। मैं आप लोग को एक करा के दिखाता हूँ, गिव मी अ सेकेंड, ब्लैक कलर, ब्लू कलर। अब साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री यहाँ पर हम लोगों ने कर लिया, तो लिव इट, वी विल डू मे बी से कॉस 120 डिग्री। साइन 120 कर लिया, अब कॉस 120 करते हैं, तो कॉस 120 को हम लोग लिख सकते हैं कॉस 90 प्लस 30, राइट। अब 90 डिग्री है तो चेंज होगा, कॉस 90 मतलब साइन, कॉस का साइन हो जाएगा, और 90 प्लस 30, 90 प्लस 30 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, जहाँ पे कॉस नेगेटिव होता है तो नेगेटिव का साइन आएगा एक, माइनस साइन 30 विच इज इक्वल्स टू माइनस हाफ, तो कॉस 120 का वैल्यू माइनस हाफ होता है। ऐसे करना पड़ता है। या ये क्लास 11 का बेसिक्स है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लर्न दिस थिंग्स इन क्लास 11th, जस्ट रिविजन चल रहा है इधर। सो मैं आपको एक ब्रशअप दे रहा हूँ चीज़ों का, यहाँ तक हो गया। एंड नाउ द मेन जो नाइटमेयर है बच्चों का, जो कि बच्चों को डराता है, खौफ में रखता है, फार्मूलाज। देयर इज अ लॉट ऑफ फार्मूलाज ट्रिग्नो में। ये सारा ट्रिग्नोमेट्री का ही फॉर्मूला है 11th का, सारा नहीं है, जो इम्पोर्टेंट है वही लाया हूँ मैं, क्योंकि सारा अगर पता है सबको, आई एम नॉट गोइंग टू कमेंट ऑन दिस। सो मैं ये PDF आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा, आपको ये सब याद करना है, ऐसा नहीं है कि आज ही सब कुछ याद करना है, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको पार्ट बाय पार्ट सब कुछ याद करना है, मैंने इसलिए कलर भी अलग अलग लाया है। एक काम कर सकते हैं हम लोग कि सपोज़ आज 1 घंटा मैंने ब्लैक कलर का ये सब याद कर लिया, फिर कल बैठ के मैंने 1 घंटा ब्लू कलर का याद कर लिया, फिर ब्लू कलर का ये सब है, फिर ब्लैक कलर का भी ये तो आज ही करना पड़ेगा। तो ऐसे
चीज़ों को अगर हम डिवाइड करते तो इट्स नॉट अ बर्डन फॉर अस। अगर एक ही दिन सब कुछ एग्ज़ाम के पहले याद कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको भी पता है। सो ये सब एंगल्स का फॉर्मूला है, आपको ये सब याद रखना है। मोस्ट ऑफ देम आपने देखा ही होगा पहले, फिर भी आपको याद करना है क्योंकि इन्वेस्टिंग और कैलकुलस में बेसिकली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देन कम सम एंगल्स, साइन 15। ये सब आप याद कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है एग्जाम में, क्योंकि टाइम इज़ अ ग्रेट फैक्टर। सो साइन 15 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन 45 -30। अब यहाँ पर साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाए तो इट्स अ लॉन्ग वे। अगर आपको याद नहीं करना है तो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा क्योंकि एग्जाम में अभी टाइम है, सो इट्स बेटर टू लर्न दिस थिंग्स एंड या यू आर गुड टू गो। ये साइन 15 ये सब याद कर लेना, और साइन 18 कॉस 30 ये सब भी बहुत लंबा लंबा है, लेकिन फिर भी देयर इज़ नो अदर वे, यू हैव टू रिमेंबर इट, और आपको निकालना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल साइन ए माइनस बी, साइन बी माइनस सी, ऐसे करके करके तो मेहनत तो दोनों जगह ही है, तो इट्स बेटर कि आप याद ही कर लो। देन एट लास्ट दो एकदम इम्पॉर्टेंट एंड बहुत खतरनाक सा फॉर्मूला। एक्चुअली ये थोड़ा सीक्वेंस एंड सीरीज में यूज होता है, लेकिन रेयरली इन क्लास 12 बोर्ड्स आई हैव सीन दीज क्वेश्चंस, रेयरली, इट्स बहुत रेयर। मेंस में आता है, जे मेंस एंड एडवांस का तो पूछो ही मत। सो कहता क्या है, साइन अल्फा एक एंगल है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस मतलब ऐड होते जा रहा है, समेशन होते जा रहा है, एंड एंगल में भी समेशन होते जा रहा है, क्या बीटा का समेशन होते जा रहा है, एंड बीटा इज़ लाइक अल्फा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस ट्वाइस बीटा, एंड जाते जाते अल्फा n-1 बीटा। तो इसका फॉर्मूला है एक, ये अगर याद होता है तो याद कर लेना, बट इतना भी देखो अगर आता नहीं है फिर भी रिस्क नहीं ले सकते, क्या पता आ जाए। सो इट्स बेटर टू लर्न, याद ही करना है, रट्टा मारना है। तो ये एक फॉर्मूला है, और बीटा अगर अल्फ़ा हो गया, अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस n-1 अल्फ़ा, तब फॉर्मूला ये होगा। इसमें अगर बीटा को पुट करना है, अल्फ़ा तो ये सिमिलर ही है, बस कन्वर्जन का है बात। सिमिलरली कॉस अल्फ़ा कैसे, ये साइन का था, ये कॉस का है, तो ऐसे ये भी याद कर लेना। तो आज का बेसिक्स था, 11th का बेसिक्स और 10th का सम बेसिक टॉपिक्स विच यू नीड टू नो टू एक्सेल इन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और डेप्थ में समझेंगे। अभी तो फिलहाल मैंने स्टार्ट ही नहीं किया इन्वर्सिटी को, बेसिक का ही बात था। सो इट्स डन, एंड या फॉर्मूलाज को याद से याद कर लेना, नॉट इन अ सिंगल डे, बट या ट्राई टू मेमोराइज इट इन अ वीक, विद इन अ वीक आई वुड लाइक टू से, कर लेना गाइस। अभी भी टाइम है, 2 months आर स्टिल देयर फॉर एग्ज़ाम, तो बोर्ड्स 2026 में है, अभी भी टाइम है। तो या 1 week इट्स नॉट अ बिग डील, 1 घंटा में भी नहीं देना है, आई गेस आधा घंटा ही करना है, हो जाएगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा, अगर मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।